नमस्कार। भारत दुनिया के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में से अभी भी एक बना हुआ है। IQ एयर की ताज़ा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ये रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 138 देशों के 40,000 से ज़्यादा वायु निगरानी केंद्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि दुनिया के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में भारत भी एक है और भारत अभी 5वें नंबर पर है। अगर इन देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश चाड है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद कांगो है और 5वें नंबर पर भारत है। रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि भारत दुनिया का 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। अगर 2023 की इसी एजेंसी की रिपोर्ट को देखें तब भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश था। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति सुधरी है, तीसरे से वो 5वें पायदान पर चले गया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया के शीर्ष 5 प्रदूषित देशों में भारत अभी भी 5वें नंबर पर बना हुआ है। इस रिपोर्ट में PM 2.5 को आधार बनाया गया है। देखिए, PM 2.5 एक धूल कण है जो बहुत बारीक होता है, 2.5 माइक्रोन का होता है और ये हवा में घुला रहता है और हवा में घुला रहता है तो सांस के जरिए ये फेफड़ों में पहुंचता है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक है उसका कहना है कि 2.5 की वार्षिक जो औसत है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन देशों की बात करें, हम जो भारत की बात करें तो भारत में ये 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप ये मान लीजिए कि जो मानक है उससे 10 गुना ज़्यादा ये भारत में पाया गया है। भारत में इसका वार्षिक औसत 10 गुना ज़्यादा पाया गया है। जबकि जो चैड और जो देश हमसे आगे हैं वहाँ तो और भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। चैड में ये 97 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या जो WHO के मानक हैं उसको लेके दुनिया के कितने देश हैं जो उस मानक को पूरा करते हैं। देखिए, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि WHO के मानकों को सिर्फ 7 देश पूरा करते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया है, बहमास है, बारबाडोस है, एस्टोनिया है, ग्रेनेडा है, आइसलैंड है और न्यूजीलैंड है। ये 7 देश ऐसे हैं जहां पर PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से नीचे है। बाकी दुनिया के जो और देश हैं, यूरोप के देश, अमेरिका के, वहां भी ये लिमिट इससे कहीं ज़्यादा है। अब ये सवाल उठता है कि WHO के मानक क्या बहुत सख्त हैं? देखिए, WHO के मानक सख्त तो हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि PM 2.5 की जो मात्रा है, जो सेहत के लिए सुरक्षित लिमिट है, 12 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से नीचे रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब भारत में तो ये 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा है। ऐसे में ये रिपोर्ट चिंता पैदा करने वाली है कि किस प्रकार भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में बनता जा रहा है और किस प्रकार वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां देश में बढ़ते जा रही हैं, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का भी है। तो इसको रोकने के लिए हालांकि भारत सरकार ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन ये स्वच्छ हवा कार्यक्रम देश के बड़े शहरों तक ही सीमित होकर रह गया है, देश के मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित होकर रह गया है और इसके जो नतीजे आए हैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, स्थितियां बेहतर हुई हैं। लेकिन इसका जो लक्ष्य था कि जो PM 10 या 2.5 की मात्रा को 30% तक कम करना अगले 5 सालों में, तो वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये रिपोर्ट काफ़ी चिंता पैदा करती है और ये भारतीय नीति निर्माताओं के लिए आंखें खोलने वाली भी है कि आखिर अब कब तक ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि लगातार IQ एयर की रिपोर्ट आ रही है और भारत उसमें शीर्ष 5 देशों में बना हुआ है। इससे भारत की छवि भी दुनिया में खराब हो रही है और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए हेल्थ की चुनौतियां पैदा हो रही है और भारतीय जो लोग हैं वो इस बात से काफ़ी चिंतित हैं कि वायु प्रदूषण का क्या समाधान होगा और कैसे इस समस्या से निपटा जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।